पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत उसके खिलाफ अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने 29 अप्रैल की देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान जारी किया। तरार का दावा है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि भारत पहलगाम घटना के बहाने पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान उसको कड़ा जवाब देगा। हम हर कीमत पर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक भरोसेमंद, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की खुले तौर पर पेशकश की है, लेकिन भारत जांच से बचना चाहता है और टकराव का रास्ता अपनाना चाहता है। इसके पूरे क्षेत्र में विनाशकारी परिणाम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे सतर्क रहना चाहिए। आगे होने वाले किसी भी खतरे और परिणाम की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत की होगी। अताउल्लाह तरार से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसा ही दावा किया था। 28 अप्रैल को एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत जल्द हमला करने वाला है। आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। चीन और सऊदी अरब समेत कई खाड़ी मुल्क दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष रोकने की कोशिश में लगे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो 2 से 3 दिन में होगा। हालांकि अगले ही दिन अपने बयान से पीछे हटते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना था कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। इसी बीच यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 29 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत की। गुटेरेस ने दोनों नेताओं से तनाव कम करने और टकराव से बचने की अपील की। गुटेरेस ने जयशंकर से बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुनहगारों को कानूनी तरीके से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह दी। वहीं शहबाज शरीफ ने यूएन महासचिव से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के पहलगाम हमले में शामिल होने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने गुटेरेस से कहा कि यूएन जम्मू कश्मीर विवाद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों के मुताबिक सुलझाने में मदद करे। उधर पाकिस्तानी सेना ने एक नई चाल चली है। पहलगाम हमले में अपनी आर्मी की भूमिका पर पर्दा डालने और खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग प्रोपेगेंडा फैला रही है। 29 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरीफ ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी सेना ने 25 अप्रैल को एक पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल मजीद को झेलम नदी के पास से गिरफ्तार किया है, जिसे भारत ने ट्रेन किया है। शरीफ का दावा है कि अब्दुल मजीद के पास 2.5 किलो का एक आईईडी, 2 मोबाइल और 70,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं अब्दुल के घर से तलाशी में एक भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद करने की बात कही गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहमद शरीफ ने कुछ स्क्रीनशॉट मीडिया को दिखाए, जिसमें अब्दुल की सिकंदर नाम के शख्स के साथ बातचीत है। पाकिस्तान का दावा है कि सिकंदर नाम का यह शख्स भारतीय सेना में जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर है, जिसका असल नाम सूबेदार सुखविंद है। शरीफ ने दावा किया है कि इस काम में 3 भारतीय अधिकारी शामिल हैं, जिनके नाम है संदीप वर्मा उर्फ समीर, ये जम्मू कश्मीर में कमांडिंग ऑफिसर है। दूसरे हैं सूबेदार सुखविंदर उर्फ सिकंदर और तीसरे अधिकारी का नाम है सूबेदार अमित उर्फ आदिल अमन। पाकिस्तानी सेना के इस दावे का उनकी ही मीडिया में खंडन शुरू हो गया है। स्वतंत्र रूप से काम करे पत्रकार इसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। वहीं भारत सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह की झूठी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़ी नजर रख रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत विरोधी बयान देने वाले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भारत में बैन कर दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 20 से ज्यादा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी भारत में बैन कर चुकी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। 30 अप्रैल को एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बैठक में क्या फैसला लिया गया, इसकी प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक है।
पहली मीटिंग 23 अप्रैल को हुई थी। सीसीएस मीटिंग के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी सीसीपीए की बैठक हुई। इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। नई दिल्ली में हो रही ताबड़तोड़ बैठकों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सरकार कोई ठोस कदम उठाने वाली है। इसी बीच सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB का नए सिरे से गठन किया है। रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग यानी रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी इसके चेयरमैन होंगे। इससे पहले 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। 1.5 घंटे तक चली बातचीत के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन टारगेट और टाइम सेना तय करेगी। इन सब के बीच LOC पर लगातार सीजफायर वायलेशन जारी है। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना ने छठी बार सीजफायर का उल्लंघन करते हुए बारामूला और कुपवाड़ा सेक्टर में फायरिंग की। भारतीय सेना की तरफ से भी इसके जवाब में फायरिंग की गई। बहरहाल पहलगाम के जवाब में भारतीय सेना का बड़ा स्टेप क्या होगा? क्या भारत का काउंटर अटैक बालाकोट से बड़ा होगा? इसकी पुख्ता जानकारी किसी को नहीं है, बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।